हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जस्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कल FOMC का हमें अपडेट्स देखने को मिली है, तो FOMC के अंदर क्या हुआ है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दिया था पूरा डिटेल्स में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर सेक ने जो भी यहाँ पर ऑलरेडी FOMC यानी कि फेड ने जो भी इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट रेट को अभी इस टाइम पे फॉर नाउ उनको पॉज कर दिया है, यानी कि अभी इस टाइम पे कोई भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं की जाएगी। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर 5.5% के आसपास अभी इस टाइम पे, जैसे कि प्रीवियसली ऑलरेडी फेड ने बताया था कि अभी वो क्या करेंगे कि 5.25 को से यहाँ पर इन कमिंग मीटिंग्स वो अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट नाउ कल जो मीटिंग हुआ है तो उस मीटिंग के अंदर फेड ने कोई भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं की है। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम था मार्केट के लिए, बट स्टिल मार्केट डिड नॉट रिएक्ट ऑन दैट थिंग। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 5.25 इज नॉट दैट बैड फॉर मार्केट, बट यहाँ पर स्टिल मार्केट के अंदर हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या इन कमिंग डेज अगर आपने फेड का जो भी यहाँ पर आफ्टर पोयल ने जो भी स्पीच दी है उस स्पीच को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर पोयल का यही कहना है कि इन कमिंग डेज अगर इन्फ्लेशन का कम करना है तो फिर उनको इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर सिस्टम चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी तब फेड अपने इंटरेस्ट रेट को और भी इंक्रीज करेगी। तो चीज़ें नॉर्मल कब तक होगी उसके बारे में किसी को नहीं पता है, बट हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग मीटिंग्स हमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिख जाए। ठीक है, बाकी अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उस मीटिंग के अंदर फेड अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पास्ट कुछ ऐसे मीटिंग्स थे जिन मीटिंग्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं किया गया, इवन की इंटरेस्ट रेट जहाँ पर था वहीं पे ही इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर पॉज कर दिया गया। तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि उसको रिकंटिन्यू करे और यहाँ से हमें इंटरेस्ट रेट के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो 5.5 बेसिस पॉइंट से लेकर 5.50 बेसिस पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत पहले से चल रहा है, जो कि ऑलरेडी पॉज में था। तो स्टिल इस मीटिंग के अंदर भी फेड के जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि अब इस टाइम पे इसको होल्ड करो और चीज़ों को यहाँ पर बैक टू नॉर्मल होने देते, उसके बाद जाके हम अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने कल भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। इसके कारण हो होगा हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट स्टिल वी डिड नॉट सी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन मार्केट। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो हम यहाँ पर डिटेल्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अगर बीटीसी में डिटेल्स में देखते हैं ना, तो बीटीसी के प्राइस के अंदर भी हमें एक यहाँ पर जो है साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ से प्राइस ने सबसे पहले एक हाई लगाया था 27,400 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। और प्राइस जब भी हाई बना रहा है तब प्राइस के अंदर यहाँ पर जो हमें लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया, तो यहाँ से इस स्विंग से अगर मैं लूँ 27,400 यहाँ से प्राइस नीचे एंड अगेन वी गॉट ए लोअर हाई लोअर लोज, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिला 27,300 एंड अगेन वी हैव गॉट ए करेक्शन एंड इस करेक्शन के बाद फिर से हमें जो है यहाँ पर और एक लो देखने को मिला और इसके बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसको इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ। तो अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ से ली हुई है, तो अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से और भी थोड़ा नीचे आएगा, जो कि हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जिसका सबसे पहला टारगेट रहेगा 26,889 के आसपास एंड 26,889 इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन है जो कि हमें प्राइस 26,600 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा ऑल्ट कॉइन है ना उसके यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितने भी मीम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हर एक प्रोजेक्ट के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं।
तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो एक्सपेक्टेशन की अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो अब इस टाइम पे सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंटली बात करता हूँ बैंड के बारे में। तो बैंड के अगर आप प्राइस को देखो तो बैंड का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है राइट नाउ 1.0993 के आसपास, एंड बैंड के अंदर अब इस टाइम पे पोटेंशियल है कि बैंड यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो बैंड के लिए आप यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, तो एक्सपेक्टेशन फॉर द बैंड वुड बी दैट की प्राइस जो है यहाँ पर 1.1126 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम अराउंड इसी जोन के आसपास भी जा सकते हैं, जो कि है 1.1664 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बैंड में, तो क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं। तो बैंड के लिए मैं बस अब इस टाइम पे यही बोलूंगा कि बैंड कैन बी लॉन्ग नाउ, बट वेट फॉर ए मिनट। अब इस टाइम पे अगर इसी जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है जो कि है 10929, या फिर इसी पर्टिकुलर जोन का अब इस टाइम पे जहाँ पर बैंड रिजेक्शन ले रहा है, इसी जोन से अगर एक बार हमें या ब्रेकआउट मिलती है, दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बैंड। अदरवाइज अब इस टाइम पे हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी तब जाके जो हम अपना एंट्री जरूर से यहाँ से बना के अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बैंड फॉर नाउ फॉर मी बैंड इज बुलिश, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस टाइम पे बीटीसी अगर तो यहाँ पर साइडवेज में रहेगा तो बैंड यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट हमें दिखा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बैंड एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो नेक्स्ट जितने भी ऑल्ट्स है ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स है, मैं उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ जिनके प्राइस के अंदर पोटेंशियल है कि जो अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। अब इस टाइम पे 1 इंच का अगर प्राइस को देखो तो 1 इंच के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस 2656 के आसपास मूव कर रहा है। तो यहाँ से 1 इंच में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो 1 इंच के लिए बस अब इस टाइम पे यही है कि प्राइस के लिए एक सपोर्ट है जो कि है 2591 के आसपास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 इंच के लिए एक प्राइस हमें देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि होगा 2597 के पे, और 2597 ये जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे अगर 1 इंच अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड यहाँ से प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेड मूव है कि वो 1 इंच यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करे, तो देयर इज हाईली एक्सपेक्टेड दैट की प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन को सस्टेन करे, जो कि है 1.88% के आसपास। तो अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, लेट सपोज की प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया, देन वी कैन लुक फॉर अदर थिंग, बट अब इस टाइम पे फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ए सपोर्ट ऑन दैट जोन जो कि है 26,002। बाकी अगर आपका कोई भी यहाँ पर ओपन पोजीशन है तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। बाकी अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, इन माय ओपिनियन शॉर्ट के लिए आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ शॉर्ट पोजीशन, बट यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर मैं देखता हूँ तो मुझे शॉर्ट के लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है ये एंटरटेन नहीं लगा, जिसके कारण आई एम लेटिंग इट गो। बट अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपना एंट्री भी देख के जरूर से ले सकते हो। वाई डिड आई गो फॉर ए रिस्क जहाँ पर मुझे रिवार्ड सिर्फ 1.88% मिल रहा है और रिस्क मुझे यहाँ पर 3 to 4% के आसपास लेना पड़ेगा। इफ आई गॉट ए ब्रेक डाउन फ्रॉम दैट जोन जो कि है 2591, देन आई विल गो फॉर ए शॉर्ट पोजिशन इन 1 इंच, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है ऑलरेडी शाम के वीडियो के अंदर भी जरूर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और बाकी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको इसी पर्टिकुलर जोन को ही आइसोलेशन में रखनी है जो कि है 0.2601 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कंफर्म जरूर से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।